Hello, dear students. I am Hemchan from Navjyoti Global School, Palpani. This is class 8, subject science, chapter 18, pollution of air and water. वायु तथा जल का जो प्रदूषण है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर है। इसे हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट। स्टोरी के तौर पे पहले हम इसको समझेंगे। Paheli and Bujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the seven wonders of the world. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument to in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. मीन्स पहेली और बूजू यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार की 7 आश्चर्यों में से एक है। परंतु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है, और वे वह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। आवर एल्डर्स टॉक about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly report on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from disease of the respiratory system, of example, is steadily rising. मीन्स हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल का एक शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करना यहाँ पे जो उनके समय में उपलब्ध थे, जैसे जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आगे हम देखते हैं। वी शडर टू imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. अब क्या हुआ, हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इसके प्रभावों के विषय में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अब हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा 18.1 में एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा इसके बारे में, तो इसको हम समझते हैं। एयर पॉल्यूशन होता क्या है। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स without air. This simple fact tells
us how important clean air is to us. हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आगे हम देखते हैं। You already know that air consists of a mixture of gases. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen, and about 21% is oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone, and water vapor are also present in very small quantities. आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है और आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 18.1। इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। You may have covered your nose while passing a brick kiln emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. On the basis of your experience, compare the quality of air at the places given below. आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी और अपने अनुभव के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट है इसमें अ पार्क एंड अ बिजी रोड, मतलब जो पार्क है तथा भीड़ वाली सड़क। सेकेंड है रेसिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, और जो आवासीय क्षेत्र हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र हैं यहाँ पे। थर्ड है अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, और दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा। अ विलेज एंड अ टाउन, गांव और शहर। ये सभी आप यहाँ पे आपने फील किया होगा कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वो आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 18.2 हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, वायु कैसे प्रदूषित होती है। द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, मीन्स जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उसे हम वायु प्रदूषक कहते हैं। Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. These sources of air pollutants are factories, power plants, and automobile exhaust and burning of firewood and dung cakes. अब ये जो कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत जैसे फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन और निवारक जो जलायन जो लकड़ी है तथा उपलों के चलने से निकला हुआ धुआं, ये सभी हो सकता है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे
स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ़ द व्हीकल रजिस्ट्रेड इन दिल्ली आर लाइंड up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined lengths of the two longest rivers in the world, नील एंड अमेजन। यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियों जैसे नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। ये आपसे बोल रहा है, ये हमने पढ़ा और इसको आप एक्टिविटी के थ्रू भी समझेंगे। एक्टिविटी आप खुद करेंगे इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे अपने 18.3 केस स्टडी द ताजमहल। विशिष्ट जो अध्ययन है ताजमहल का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओवर द फास्ट सेकेंड डिसेट्स इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings and monuments and statues also get affected. जैसे पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसकी सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। These industries located can around Agra like rubber processing, automobile, chemical and specifically the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants. अब क्या होता है कि जब आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित जैसे रबर प्रक्रमण जो है, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल जो परिष्करणीय जैसे उद्योग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे। अब क्या होता है कि ये जो गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में ताजमहल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पौधागत प्रभाव जिसे हम बोलेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। You know that the sun rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it, and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। और जो परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ जो विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधे जो हैं उनको घर देखा होगा, तो याद कीजिए सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है, पर इससे ऊष्मा पौधे घर पर प्रवेश
तो कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई जो उष्मा पौधा अगर को गर्म करती है तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए जो विकिरण यही कार्य करता है। यही कारण है कि उसका पौधागर प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे हम बोलते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवित संभव नहीं हो सकता और हम यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उत्तरदायी यहाँ पे है। यह है ग्रीन हाउस प्रभाव। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा। हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट कैन बी डन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वाटर पॉल्यूशन, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, what is potable water and how is water purified, what can be done। ये सभी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। थैंक्स।